नमस्कार दोस्तों। सोने जैसा बनना है तो सोना छोड़ो, तपना सीखो। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है गोल्ड जैसा यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको सोना छोड़ना होगा, यानी कम सोना होगा, नींद कम लेनी होगी। और जब आप नींद कम लेंगे तो आप तपना सीख जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि सोना कैसे बनता है, कैसे तपता है। आप सोने की तरह बनने के लिए, यानी कीमती बनने के लिए अपने आप को आपको ताव की भट्टी में, या यूं कह सकते हैं आग की भट्टी में अपने आप के सपनों को, अरमानों को जलाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है आपके पास? उसकी फीलिंग को आप समझ सकते हो। जब तक आप उसकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे और उसे रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है। इस संसार में आज जो 8 घंटे 6 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं बच्चे, वो कल 12 घंटे नौकरी करने के लिए या मजदूरी करने के लिए या दिहाड़ी करने के लिए तैयार रहिए, तभी जाकर के वो अपने जीवन में कुछ बन पाएंगे। यदि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो, और शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अच्छी तरह से वो अपना जीवन आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, बिना शिक्षा के भी लोगों ने बहुत अच्छा गोट किया है। हाँ, मैं मानता हूं, मगर वो बाई चांस की बात कहते हैं। जब तक आप पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आज के जमाने में, इस जमाने में आपको कोई नौकरी नहीं रखेगा। और यदि कोई नौकरी रखेगा तो भी कितने की रखेगा? देखिए, नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। नौकरी में आप केवल एक परिवार का पेट पाल सकते हैं, मगर बिजनेस में आप सैकड़ों आदमियों का पेट पाल सकते हैं, पूरे परिवार को अच्छे से चला सकते हैं और अच्छा पैसा कमा करके आप लखपति से धीरे धीरे करोड़पति बन सकते हैं। बिजनेस वो फंडा है जिसको एक बार करना आ गया, उसने अपनी पीढ़ियों तक की पुश्तें बांध दी हैं। और इसमें आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए, छोटी सी नौकरी शुरू की थी उन्होंने, और उस नौकरी को छोड़ करके जब उनको नॉलेज प्राप्त हो गया तो वो उस नॉलेज को भुनाने के लिए उन्होंने अपना बिजनेस छोटा सा ही शुरू किया था और धीरे धीरे बड़ा हो गया। चाहे एमडीएस मसाले वालों को देख लीजिए, चाहे हल्दीराम जी भुजिया वालों को देख लीजिए, या और कोई भी, आप टाटा स्टील से लेकर के आप किसी एल्युमिनियम कंपनी में चले जाइए, सब ने वही किया है जो मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, जीवन में प्रयास हमेशा करना चाहिए। लक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, और यदि लक्ष्य आपको नहीं भी मिला तो अनुभव आपको जरूर मिलेगा। और ये दोनों चीजें बहुत ही अमूल्य होती हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, इतिहास रचने वालों ने हमेशा ही अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, न कि अपनी किस्मत पर बैठकर रोते रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, या किसी तरह का कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। एक आदमी एक महात्मा जी के पास गया और उन्हें कहा, सर मैं कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं। महात्मा जी को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, एक काम कर, तुम जो बड़ा काम करना चाहते हो उसके लिए एवरेस्ट पहाड़ पे चले जाओ, वहां उसकी एवरेस्ट की चोटी के ऊपर वो एक ऊंची सी जगह बनी हुई है, वहां लिख दो कि मैं ये काम करना चाहता हूं। जब वो आदमी वहां गया और लिखने लगा तो उसके दिमाग में आया कि ये तो बड़ा काम नहीं हुआ, मैं यदि बड़ा काम करूंगा तो धरती पे करना पड़ेगा, यहाँ आके कौन देखेगा, और यदि देखेगा तो भी वो दूसरा मिटाने वाला मिटा देगा। मैं तो ये लिख ही रहा हूं, दूसरा उसको और दूसरे तरीके से लिख देगा। वापिस महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी वो काम तो बड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? बहुत ऊंची जगह है, वहां लिख दो। बोले नहीं नहीं, वहां तो और कोई लिख देगा, मेरे वाले को मिटा करके मैंने उस किसी का लिखा हुआ था उस पर मिटा करके मैंने लिख दिया मेरा, अब दूसरे आएगा वो दूसरा लिख देगा। बोले बेटे, यदि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक इस संसार में इसी तरह मिटते और लिखते जाते हैं लोग। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है।
ध्यान से सुनिए, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने पड़ते हैं, लोगों को नहीं। जब भी आप कोई नया बिजनेस करोगे, चाचा ताऊ बुआ भतीजा काका फूफा कोई न कोई आ जाएगा, आपके पिताजी को पूछेगा आजकल बच्चा क्या करता है, बोले बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है, अभी एक नया कोई बिजनेस करना चाहता है। कौन सा बिजनेस कर रहा है? उनको देखिए कोई नॉलेज है या न है वो बात अलग है, मगर वो टांग अड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। किराने की दुकान, अरे किराने की दुकान में वो फला फैल हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं तो फिर हार्डवेयर की कर लेते। नहीं, हार्डवेयर में क्या है, उसमें क्या बचता है, ये है वो, बहुत लंबा चौड़ा पैसा लगेगा, तो क्या करे? बोले अब ये तो मैं क्या बताऊं। मतलब वो बताते कुछ नहीं है, केवल अड़ंगा लगाने के लिए या आपको टोकने के लिए तो बहुत है, इतना ही काफी है। और जब आपको कोई टोक देता है, आपके काम में कोई थोड़ी सी रुकावट डाल देता है, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे किसी चलती हुई गाड़ी के आगे आप 2 इंची का पत्थर रख दीजिए, वो 2 इंची का पत्थर भी गाड़ी के जो शुरुआती गाड़ी होती है उसकी गाड़ी के आगे वाट आ जा सकती है। अपन कहते हैं आंट आ गई, वाट आ गई, या कुछ पत्थर आ गया, रोड़ा आ गया, वो रोड़ा हो जाता है। मगर जब स्पीड में गाड़ी होती है तो 2-2 4-4 नहीं 10-10 ईंटों के ऊपर से भी उछलती हुई जाती है दोस्तों। इसलिए आपके रोड़ा लगाने वाले बहुत होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको अपना प्लेसमेंट, प्रस्तुतिकरण बहुत ढंग से होना चाहिए आपका। जब तक आप चीजों को प्रभावी ढंग से पेश नहीं करेंगे, आपका प्लेसमेंट, प्रस्तुतिकरण बहुत ही शानदार होना चाहिए। और आपकी बात करने का तरीका, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो हार्डवेयर का बिजनेस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो, चाहे आप ठेकेदारी करते हो, उनमें सब में इन बातों की जरूरत पड़ती है जो मैं आपको बता रहा हूं। काफी बार आपके कमेंट्स होते हैं, दादाजी इन बातों को क्या होता है? अरे बेटे, जो कुछ होता है जिंदगी में वो इन्हीं बातों से होता है। हमेशा ध्यान रखो, शुरुआत हमेशा 0 से होती है। शुरुआत किससे होती है? राउंड जो 0, जो आप पढ़ते थे, पहली क्लास में पढ़ते थे और गुरुजी 10 में से 0 नंबर देते थे, शुरुआत उसी 0 से होती है। लेकिन एक छोटी शुरुआत ही आपको बहुत बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है। जीवन में हमेशा अपने टारगेट निश्चित कीजिए, अपने गोल निर्धारित कीजिए। जब तक आप अपने टारगेट्स, अपने गोल निर्धारित नहीं करेंगे तो गोल ही घूमते रहेंगे। और जब आप अपने टारगेट्स निर्धारित कर लेते हैं तो उस निर्धारित टारगेट को अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, कम मुश्किल हो सकती है, मगर निश्चित रूप से हाँ, मैं मानता हूं यदि आपने 10 टारगेट लिए तो पहली बार में आप 10 के 10 टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। मगर 10 में से यदि आप, मैं मानता हूं 40% नंबर लाते हैं तो भी आपने 4 टारगेट अचीव कर लिए। और ये 4 टारगेट का अचीवमेंट आपका कम नहीं है। मैं पहली बार में ये मानता हूं कि आपने उन 4 टारगेट को अचीव किया है। मैं आपकी इसमें पहली बार में 100% सफलता तो नहीं कह सकता, मगर मैं मानता हूं कि आपने कुछ किया तो सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से थोड़ा करना ही अच्छा होता है। और जब आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो बहुत कुछ बन जाएगा। लखपति एक दिन में नहीं बनते, करोड़पति एक दिन में नहीं बनते। पहले आपको 1 रुपया कमाना होता है, उसके बाद में 1-1 रुपया कमा करके आप 100 कमा लेते हो। और जब 100 हो जाते हैं तो 100 कमा के 10 बार कमाते ही 1000 होते हैं। और 1000 रुपए आप यदि कमाते हो तो 100 बार कमाने से वो लाख रुपए हो जाते हैं। और लाख के बाद करोड़ होते, और उसके बाद में आगे वाले जो नाम बड़े बड़े होते हैं ना, लाख, 2 लाख, अरब, करोड़, फला ढिकड़, वो होते कोई देर नहीं लगती है दोस्तों। मुश्किलों के अगल बगल जितने भी आपकी मुश्किलें हैं, उनके अलग बगल में यानी आसपास में बहुत सी मदद आपके पास छुपी हुई होती है। जैसे कांटों के बगल में थोड़ी सी भी जगह उन्हें थामने के लिए जरूर होती है। आप अपने किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस में आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट होता है, सर बिजनेस तो शुरू करने में मगर पैसे नहीं है। अरे भाई, दुनिया में इतने पैसे पड़े हैं, इतने रुपए पड़े हैं, इतने धन पड़ा है कि कोई लेने वाला नहीं है। आपको मांगना तो आना चाहिए।
प्रस्तुतिकरण आपका सही होना चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कब लौटाओगे, ये सारी बातें अगला पूछेगा। पैसा बड़ी मुश्किल से दिया जा सकता है, शरीर में से खून कोई देता है क्या? मगर जब दिखता है कि मरने वाला है आदमी तो कहता है मेरे में जितना हो निकाल लो, मेरा कल फिर बन जाएगा। ये आदमी जिंदा होना चाहिए। वही हाल पैसे की है। आपकी जरूरत, आपके काम का प्रोसीजर, आपके काम का एजेंडा क्या है, वो आपको दिखाना पड़ता है। और आप बिना एजेंडे के सिर्फ दुनिया को ये कहते रहो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे पैसे दीजिए, कोई नहीं देगा। याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। कहोगे दादाजी करड़े बोलते हैं, दादाजी नीम की गुंटी देते हैं। मैं न तो नीम की गुंटी देता हूं, न मीठी गोली देता हूं। मैं वो सच सच बताता हूं आपको, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। कोई भी चैनल पे माई का लाल कोई नहीं बताता है। सब मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाते हैं और अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। मगर मैं कहता हूं, याद रखना, जिंदगी में आप जिसके भरोसे जी रहे हो, ये जमाना किसी का न था और न किसी का है और न किसी का होगा। हर आदमी आपको समय के अनुसार बेवकूफ बना रहा है। यदि आपको कोई सच में कहता है कि ये बिजनेस कर ले, तो वो कोई बिरले मिलते हैं और वो आपके 3 फरिश्तों में से हो सकते हैं। अब 3 फरिश्ते आपके कौन कौन होते हैं, मैं मेरे काफी वीडियोज में बताता हूं कि आपको जीवन में हमेशा इन 3 फरिश्तों का एहसानमंद होना चाहिए। इन 3 फरिश्तों का आपको अभिवादन करना चाहिए, इन 3 फरिश्तों को नमन करना चाहिए। पहला फरिश्ता आपके माँ बाप हो सकते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो आपकी पीठ पे खड़े होके कहते हैं चल बेटा तू, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू बिजनेस कर, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, घाटा लगेगा मैं देख लूंगा। आप कहते हो पापा जी घाटा लग जाएगा। अरे मैं खड़ा हूं ना, कैसे लगेगा घाटा? यदि ऐसे आपकी कोई पीठ थपथपाने वाला मिल जाता है तो वो फरिश्ते से क्या कम है। और ये आपके माता पिता हो सकते हैं, दूसरे आपके भाई बंधु हो सकते हैं, तीसरा आपका कोई मित्र हो सकता है, चौथा आपका कोई गुरुजन हो सकता है जो आपको एक एडवाइस दे सकता है, एडवाइजर हो सकता है आपका कोई, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। जब तक आपकी असफलता पर वो लोग सबसे तेज ढोल बजाएंगे, कौन से लोग? जब भी आप असफल होते हो ना, तो नगारा पीटने वाले आपके अपने ही होते हैं। वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। और उनकी हालत क्या है? उनके खुद के ढोल फटे हुए होते हैं, मगर दूसरों के बारे में वो बहुत कुछ कहने की ताकत रखते हैं। उनके ये शर्म नहीं होती है कि हम किसके बारे में क्या करें, यही छोरा अपना है, यही लड़का अपना है, ये मेरे भाई का लड़का है, मेरे साले का लड़का है, मेरे बुआ का लड़का है, मेरे फूफे का लड़का है, मगर उसकी फटी जेब में टांग फंसाने में वो तैयार रहते हैं। दोस्तों, असंभव को संभव सिर्फ आप ही बना सकते हो। आप वो पहले आदमी हो जो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कोई माई का लाल नहीं होगा। यदि आपको कोई बिजनेस करने की कहेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि पहला कदम मैं उठाता हूं, चल मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं, बिजनेस कर ले। कोई नहीं देगा, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, कोई नहीं देगा। हाँ, आपकी मदद करने के लिए हर आदमी तैयार है। जिस आदमी को आप तरीके से बताते हैं, पूरा प्रोजेक्ट आप समझाते हैं, तो आपकी मदद करने के लिए बहुत से मिल जाएंगे। मगर पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। और कभी आप ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं। अकेले नहीं हो आप, आपके साथ बहुत से लोग हैं जिनको आप लेना नहीं जानते, साथ चलाना नहीं जानते। और जब तक आप साथ नहीं चलाओगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। इकली लकड़ी ना जले ना उजाला हो, लक्ष्मण भाई मर गया तो राम अकेला हो। ये श्री राम ने भी ऐसा कहा था, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब कहा था ऐसा। तो आप भी अकेले नहीं हो। दिल थाम करके सुनिए मेरी बात को। जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में आपको कुछ बढ़ना है, तो अपने आप को अकेले मत समझो। ईश्वर नाम की शक्ति आपके साथ में है जो आपको हमेशा मोटिवेशन देती है।
फिर भी यदि आपको कहीं मोटिवेशन नहीं मिलता है, मेरी चैनल खोल लीजिए, एहसान शर्मा लिखिए आप। कोई जरूरत नहीं है आपको मोटिवेशन स्पीकर लिखने की, या कोई जरूरत नहीं है कोई कुछ लिखने की। आप केवल एहसान शर्मा यूट्यूब पे सर्च कीजिए और मैं वहां आपको हाजिर मिलूंगा। कोशिश करूंगा मैं मेरे एक एक सेकंड को आपके लिए एक एक महीने की ऊर्जा देने वाला बना दूंगा। नमस्कार।